ऐसा है कि पंडित जी ने जितना भी कविता के द्वारा उपदेश किया वो एक एक बात बड़ी मार्मिक और बड़े विचार के द्वारा उन्होंने रखी है ताकि लोगों की जल्दी तो समझ में आ जाए, सहज में, बड़ी सरल करके। लेकिन फिर भी इस कुलयुग में इतनी बुद्धि मंद हो गई हमारी कि हमारी फिर भी समझ में नहीं आती। और पंडित जी ने बताते थे न्यू हैं कि वो बाबा जी शब्द गांव थे, उड़े चले गए थे बाबा के मकान में, और जब उनके बारे में अखतारा आया तो उन्हें पकड़ लिया। जब एक बाबा ने एतराज कर दिया, बोले तू सांगी है, तू कड़े के शब्द गाओगा, दे दे अखतारा। तो न्यू बताओ पूर्णमल ने कह दिया भाई इसने भी गा लेते जिसा जाने उसा, तो उड़ गाया। लेकिन वास्तविक में क्या है कि जीव मात्र के लिए गाया पंडित जी ने, किसी एक बाबा को लाना नहीं दिया। बड़ी विलक्षण बातें हैं सबके लिए माध्यम से बाबा तो जी बिल्कुल। हाँ, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए थे। यानी योग तो प्राप्ति का नाम है और क्रिया उसको बरतने का। जी, जो भी मेरे पास संपत्ति है, जो मेरे को प्राप्त है, जैसे वो शरीर जी और बुद्धि और भाईचारा धन, उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास नहीं है ये जानकारी। पंडित जी ने कितने विलक्षण ढंग से कहा। मन तो एक जनी थे जेठी और बात को उसु बन के ढेठी जी, और क्यों तने जी रीत जगत की मिट्टी और जिन के बेटी घरा जवान से न्यू कया करे बड़े बडेरे उड़े मानस मरे जिसा सोग। मन हजारा तो बूझ ली होगी पर कोई जानता है ना भाई या पंडित जी ने क्यों कह दी। भाई जड़े बेटी जवान हो उड़े मानस मरे जिसा सोग क्यों भाई, किस लिए भाई, कोई जानता ही नहीं। तो पंडित जी की बात लोगों की समझ में पहुंची नहीं, बुद्धि वहां पर। जो मेरे पास धन संपत्ति जो परमात्मा ने दे रखा है, सबसे पहले तो शरीर होता है जी, इसका बर्तेवा करने का तरीका, क्योंकि यो है सब मुख्य। और धन तो बाद की बात से आड़े समझ लो भाई, अपनी स्त्री के साथ जैसे समाज में मिलती है ना, वो जो घर देता है ना, पंचायत देती है, हाथ पकड़ा हुआ है जी, और फेरे लेके ले आओ ब्याह करने, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन फिर भी उसके साथ हम अनाप शनाप और बेईमाना कपट और छल करें। क्या जानते हैं हमने क्या करना चाहिए? कि योग क्रिया ज्ञान हमें योग तो अप्राप्त है जी, वह तेरी है, उसने कौन ले लेगा? किसी तरीके तो बड़े तेरी मर्जी जी, लेकिन दो तरीके हैं, एक तरीका नरक में ले जाने का, अधोगति में ले जाने का, और एक तरीका मोक्ष में ले जाने का। जी, तो तेरी मर्जी को ऐसा अपना ले। और पंडित जी ये इशारा करते हैं कि ये शरीर जो तेरे पास प्राप्त है, जो परमात्मा ने तेरे को दे रखा है, इसको किस ढंग से कैसे बरतेगा। जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान नफा नहीं कान पढ़ाए थे। कान पढ़ाने का अर्थ बाबा जी बनने का ना है, कान ने पढ़ाना है जो अनाप शनाप करना है जी, विनय खाम का जो करने का ना हो उसको करना, ये कान पढ़ाना होता है। फायदे के ओरे तक गए का परे तक, फायदे के परे तक आया और ओरे तक गए थे, न्योय व्यर्था जिए और मरे थे, डट जा सेवा करे थे ध्यान, देखे समझ कर एक गुरु बनाए थे। क्या बात, जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए। और पंडित जी ने खुलासा करके कह दी भाई तू नहीं जान सकता अपने आप इस जानकारी के लिए कि परमात्मा ने यो शरीर क्यों दिया या बुद्धि क्यों दी, मन क्या करना चाहिए, मेरा क्या धर्म है, वो किसी सदगुरु के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा तू जान ले। इसलिए यार खुलासा नहीं ना करे कि खुलासा कर दियो ये बता जा, थोड़े में बता दिया भाई जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए थे। फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि जो महात्मा लोग हुए ना, जो समझदार हुए, उन्होंने इस शरीर को, इस व्यवहार काल को कैसे बरता। भीष्म योगी हुए ना कान पढ़ाए ना वन में गए, भीष्म योगी राज में रहे
ना कान पड़ाए ना वन में गए, योगी हुए श्री कृष्ण भगवान, हटे ना कदे रास रचावन। यानी 100 200 50 गोपनियों में नाचा गाया और खूब ढूंगे मारे, खूब उनके बदन से बदन मिलाया, लेकिन कामना जागृत नहीं करी जी क्योंकि अपना शरीर कंट्रोल में था। जी। वो जानते थे कि कैसे बरतना है। पंडित जी का खुलासा कर दिया दूसरी कली में पहली कली का जी। कि भाई मैं धन की बात ना कह रहा, मैं तो शरीर के बरते हुए की कह रहा हूँ, कैसे बरतना चाहिए। ये सब तो बड़ा धन दे रखा परमात्मा जी। फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि भाई तेरे में बुद्धि ना है तो भाई समझ ले, सीख ले कि गाड़ दे एक ज्ञान रूप की थूणी और तोड़ दिया मोह ममता की जूड़ी। भाई जो तेरा मोह है ना, राग है ना, पहले तू उसका त्याग कर, क्योंकि राग का त्याग करेगा जब बेराग उत्पन्न होगा, और जब बेराग उत्पन्न होगा तो नित्य नित्य का तन ज्ञान होगा। साधन तत्व में यही बता रखा है कि नित्य नित्य का ज्ञान और उससे बेराग करना। गाड़ दे ज्ञान रूप की थूणी, तोड़ दे मोह ममता की जूनी, ना तो तेरी हो जाएगी दूनी अकल हैरान। ये आ गया ना खुलासा कति शरीर को। बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ने की तो कोई बात नहीं ना, दूसरे की कोई बात नहीं। ना तो हो जाएगी दूनी अकल हैरान, टांट पे बड़ी बड़ी लटा बढ़ाए जी। जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए। फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, खुलासा करते खास कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल करे। कह लक्ष्मी चंद आत्मा न मोशा करे। यानी मोशने का अर्थ यो नहीं है कि वो उसने बांध दे जी। नहीं, कंट्रोल का जी। सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ भी एक वे नजर में रखो उनको। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद आत्मा न मोशा करें और ज्ञान तक गुरुआ धोरा खोशा करें। खोशन का मजबूर करने का तरीका होता है, 2 तरीके हैं जी। उन एक तरीके ने छोड़ के न एक तरीका अपना ली। एक तो ठाडे पड़ते लठ दिखा के भाई कहते सुना दे, नतन मारूंगा जानते। हाँ जी। कहते ये दे दे, नतन भाई मारूंगा जानते। एक तो आदमी धंगताने ले जी। आड़ खोशन का अर्थ है उनको इतना मजबूर कर दे कि उन्होंने तेरे को सुनाना पड़े, तेरे को समझाना पड़े, क्योंकि इतनी सेवा करनी पड़ेगी। जी। इस गुण ज्ञान के लिए तने गुरु के नीचे पढ़ना पड़ेगा। आड़ पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग तक कहे लक्ष्मी चंद आत्मा न मोशा करें, ज्ञान तक गुरुआ धोरा खोशा करें, ना तो न्योय मोशा करें समान। भाई घर घर अलग लगाए, और घर घर अलग जगाने का बाबा जी का था माध्यम। पर हम जो सना नाना जगह चक्कर मारते हंडा, हाँ ये कर लूँ वो कर लूँ, इस करके सुखी हो जाऊंगा, वो करके सुखी हो जाऊंगा, इतना धन कमा के सुखी हो जाऊंगा, या यो कुर्ता पहन के सुखी हो जाऊंगा, यो खा के सुखी हो जाऊंगा। आड़े सारा यो है पंडित, समझ में आई जी। ये आड़े यो ना है भाई घर घर भीख मांगता हंडा उनका जिक्र ना है। ये कुल मिलाकर जो भजन वो तो ब्रह्मत है, बाबा रम्या करे जी, उनके लिए तो इजाजत है शास्त्र में। हाँ जी। फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, कहे लक्ष्मी चंद आत्मा न मोशा करे और ज्ञान तक गुरुआ धोरा खुशिया करे, ना तो न्योय मोशा करें समान। भाई घर घर अलग जगाए थे, जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए थे। क्लियर बता रखा है, योग माने प्राप्त होता है जी। संस्कृत का लफ्ज है, योग प्राप्त को कहते हैं, और क्रिया उसको बरतने का नाम होता है जी। मोटी ही बात है मेरे यार, उसको समझ ले, पर लोग ही पता ना की बात है, कड़क और के जा खड़े हो। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बता रखा है इसमें बड़े विलक्षण ढंग से। एक क्या कर रहे हैं लोग, बात का जो मर्म है वो तो समझते नहीं। यह बात उठा ली जैसे यही थी, जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ावन, तय आप कान पढ़ाए थे कैसे। कोई तेने गाँव है जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा नहीं कान पढ़ावन थे, गाँव और डाल गाँव नफा के कान पढ़ावन थे। हाँ जी। तो जैसे यह बात उठा ली, अरे इसने ठाकर ने कहा देखो ये तो संता के भी विरोध में था,
एक दो बात और ऐसी उठा ली, जड़े पीर के बारे में कुछ ऐसी कर रखी है, उसका संदर्भ नहीं देखेंगे किस संदर्भ में क्या रखी है, वहां उठा कर निकलेंगे तो स्त्री विरोध में था। तो ऐसे मतलब कवियों को बदनाम करने की साजिश भी चल रही है, कुछ लोग इस प्रकार का भी कार्य कर रहे हैं। तो भाई उसको अच्छे से पहले समझो, और ये भजन संतों के विरोध में नहीं था किसी भी प्रकार से। उनका तो माध्यम ले रखा है, जो निशाने मार रखे हैं वो तो आम आदमी के ऊपर ही मार रखे हैं। हाँ जी, क्या है शास्त्रों में भी और इन प्रवचनों में भी पूरा खुलासा करे तो बहुत समय लगता है जी। इसलिए आदमी माध्यम बना करके इशारे करते हैं। ताप सिंह मत पंडित जी ने खुल के बता रखा है, वो योगी लोग इशारे करते हैं। तो इशारे होते हैं, उसको समझना अपने बस का ना हो तो किसी समझदार के पास से रह जा जी, किसी विद्वान का सहारा ले ले, और विद्वानों का सहारा तो लेना पड़ेगा जरूर, उसके बिना तो चला ही नहीं, चारा ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारा ही नहीं उसके बिना। तो इस प्रकार से था भाई।